हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर जून 24 के जो पेपर्स है वो तो बहुत इजी आने वाले हैं, ऐसे हमने सुना। तो मैंने कहा कि ऐसे कहां पर सुना। देन दे आर लाइक कि सर हमारे ऑफलाइन वाले कुछ टीचर्स या फिर ऑफलाइन से जो बच्चे क्लासेस में जाते हैं उनके कुछ टीचर्स ने कहा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आई है बातें, पता नहीं आई नहीं भी होगी तो भी बच्चे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से लेकर आते हैं। द सिंपल रीजन, मैंने उनको पूछा कि ऐसा क्यों लगता है, तो उन्होंने क्या कहा पता है मुझे? सर ये जो हमारा न्यू सिलेबस है, न्यू पोर्शन है। मैंने कहा हाँ। तो सर न्यू पोर्शन है तो हमने सुना है कि ना जब भी नया पोर्शन आता है तो पहला अटेम्प्ट काफी इजी होता है। मैंने कहा ये कहाँ से सुना? नहीं सर ऐसे ही होता है, हमें ऐसे भी बोला गया है कि सर जो एमसीक्यूज आएंगे ना इकोनॉमिक्स के, वो जो आईसीएआई के बुक के पीछे हो गया ना, आईसीएआई के बुक के पीछे के सारे क्वेश्चन है ना, वही सेम टू सेम एमसीक्यूज आएंगे। क्या ये सत्य है सर? हमने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस बहुत सिंपल चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यार ये सब कुछ जो है ये बहुत ही पता नहीं मिस इन्फॉर्मेशन है। ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ये टीचर्स कर रहे हैं, या वट एवर इट इज, आई डोंट नो। पेपर इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा ये सच बताऊं तो किसी को नहीं पता है। ठीक है, हम लोग आईसीएआई को प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं, और मुझे लगता है ना करना भी नहीं चाहिए। हमारे हाथ में है क्या कि पेपर कैसा आएगा? द आंसर इज नो। इट इज अ एक्सटर्नल फैक्टर्स। वो हमारे हाथ में है क्या? द आंसर इज नो। तो अगर वो हमारे हाथ में नहीं है तो हम लोग उसके बारे में क्यों सोचें? क्या हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज नो। हम क्या चेंज कर सकते हैं? हमारा स्टडी का टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। आज मैं कम पढ़ाई कर रहा था तो शायद मैं अभी ज्यादा पढ़ाई करूंगा, तो मैं मेरा टाइम को इंक्रीज कर सकता हूं। हाँ, पहले मैं रिवीजन कम कर रहा था, अब मैं रिवीजन ज्यादा कर रहा हूं, तो क्या मैं मेरे रिवीजन को इंक्रीज कर सकता हूं? यस। तो मैं मेरे रिवीजन को इंक्रीज कर सकता हूं, मैं मेरे टाइम को इंक्रीज कर सकता हूं। क्या मैं यहाँ पर एमसीक्यूज बाहर से आईसीआई की बुक से आएगी क्या? हमें नहीं पता। क्या पेपर इजी आएगा क्या? हमें नहीं पता। क्या मैं यहां पर ज्यादा से ज्यादा आरटीपी सॉल्व कर सकता हूं? यस। क्या मैं यहां पर ज्यादा से ज्यादा एमटीपी सॉल्व कर सकता हूं? यस। क्या मैं यहां पर कुछ पीवाईक्यूज को रेफर कर सकता हूं? यस। तो ये सब कुछ हमारे हाथ में है। ठीक है, ये सब कुछ हमारे हाथ में है। तो मुझे ये फैक्टर्स के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लास्ट के कुछ 30-35 दिन बचे हैं गाइस आपके पास, और इस 30-35 दिन को हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। आप समझिए इस बात को। क्या हम लोग यहां पर प्रेडिक्शंस लगाते रहे और उस प्रेडिक्शंस के भरोसे हम लोग काम करें क्या? द आंसर इज नो। माना सिलेबस नया आया है बट यू नेवर नो, और कोई ना कोई एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट आता ही है। जैसे कि अगर मैं लास्ट अटेम्प्ट की बात करूं, ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट जो था तुम्हारा दिसंबर 23 का, अब दिसंबर 23 में लॉ का पेपर डिफिकल्ट आया था। अगर मैं उसके पहले की बात करूं, जो कि तुम्हारा जून 23 का पेपर था, यहां पर आई गेस तुम्हारा मैथमेटिक्स का पेपर डिफिकल्ट आता, मैथमेटिक्स। तो इंस्टीट्यूट जो है वो हर अटेम्प्ट में कोई एक पेपर डिफिकल्ट दे सकती है। दैट इज क्वाइट नॉर्मल। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। अब वो कौन सा पेपर डिफिकल्ट आएगा हमें नहीं पता। व्हाट शुड बी द आइडियल स्ट्रेटेजी? द आइडियल स्ट्रेटेजी शुड बी कि मेरे टू सब्जेक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। तो दो सब्जेक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। वन सब्जेक्ट जो है, यहां पर मे बी यू कैन बी एवरेज इन दैट सब्जेक्ट, एवरेज। और वन सब्जेक्ट जो है, ठीक है यार, मतलब तुम इसमें बस पास हो जाओ। ठीक है, पास हो जाओ तो हो सकता है ना, ठीक है, दैट इज फाइन। तो मुझे एक कॉम्बिनेशन रखना है। पास हो जाओ मतलब मैं 40 नहीं बोल रहा हूं, एटलीस्ट 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 45 से 50 मार्क्स तो आने ही चाहिए। वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब मैं यहां पर कह रहा हूं कि 80 प्लस का आप लोग सोचो, और एवरेज मतलब मैं यहां पर कह रहा हूं कि चलो 60 से 70 के बीच में तुम्हें आ गए। तो ऐसा कुछ आपका टारगेट होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये चीजें हमारे हाथ में है। इन चीजों पर फोकस करो एंड डेफिनेटली थिंग्स वुड बी इन प्लेस। तो ये दो सब्जेक्ट्स,
ये एक सब्जेक्ट और यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बाकी हमें नहीं पता इजी है या डिफिकल्ट है, आईसीआई की बुक से आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता। तो कीप फोकस ऑन दिस थिंग्स एंड डेफिनेटली थिंग्स विल बी फाइन। बाय बाय एंड टेक केयर।